हेलो फ्रेंड्स, आपका जीएस विद अनूप में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लोअर पीसीएस की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित आने वाली भर्ती में एक पद सहकारी निरीक्षक एडीओ सहकारिता जिसे कहते हैं उसका भी रहने वाला है। संभवतः सहकारी निरीक्षक भी होंगे और एडीओ सहकारिता भी होगा। अगले वीडियो में हम सहकारी निरीक्षक की बात करेंगे। आज एडीओ सहकारिता की बात करेंगे। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत इन तीन स्तरों पर विकास की धारा बहती है। क्षेत्र पंचायत के जितने भी विकास कार्य होते हैं उसमें सहभागी सबसे बड़ा खंड विकास अधिकारी होता है। उस खंड विकास अधिकारी के अधीन कई एडीओ होते हैं, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। उसमें एक सहकारिता भी होता है जिसको प्रायः एडीओ कोऑपरेटिव या सहायक विकास अधिकारी सहकारिता कहते हैं। सहायक विकास अधिकारी को अंग्रेजी में असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर कोऑपरेटिव कहा जाता है। हालांकि संक्षेप में एडीओ कोऑपरेटिव शब्द ही बहुत प्रचलित है। वह विकास खंड के अंतर्गत होने वाले सहकारिता से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। जान लेते हैं पहले यह 2015 तक लोअर पीसीएस जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता था उसके अंतर्गत यह पद आता था और लोक सेवा के द्वारा यह चयन किया जाता था। इसकी योग्यता जो होती है वह वाणिज्य में स्नातक या अर्थशास्त्र में स्नातक लिया जाता था। 2015 के बाद इसकी कोई भी भर्ती विभिन्न आयोगों से नहीं आई हुई है। सेवा मंडल करके एक भर्ती आई थी, वह भी विवादों में काफ़ी रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि सहकारिता, एडीओ सहकारिता का जो पद अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 22 से आने वाली भर्ती लोक सेवा आयोग से अब तो कराती नहीं है, अब वह कराती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उससे जो लोअर पीसीएस की आगामी भर्ती आने वाली है करीब 1400 पदों पर, उसमें कम से कम जो अभी तक की सूचना है करीब 165 पदों का एडीओ सहकारिता का अधियाचन मिल चुका है और वह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहुंच भी चुका है। अक्टूबर 2021 तक की अपडेट मैं बता रहा हूं। योग्यता इसकी आप जान गए हैं, वाणिज्य में स्नातक या अर्थशास्त्र में स्नातक। पेट 22 या पेट आने वाले जो भी पेट्स हैं, यानी कि जो प्रारंभिक अर्हता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, उसमें भी आपको मतलब परीक्षा में बैठना पड़ेगा, तभी आप इसके पात्र होंगे। अधिमानी अर्हता क्या है कि पेट आपको जो है देना होगा, एग्ज़ाम उसकी परीक्षा में बैठना होगा। सबसे बड़ी बात आती है कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो सहकारिता को नहीं समझते हैं, आखिर ये करता क्या है। सबसे बड़ी ये बात होती है कि सर इसके कार्य बता दीजिए, ये करता क्या है। तो सहकारिता जो पद है वो अमूमन क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर होता है। नए चुनाव होने तक ग्राम पंचायतों में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहायक विकास अधिकारी सहकारिता को प्रशासक भी नियुक्त कर दिया जाता है। प्रोफाइल है इसकी। पंचायत चुनाव से लेकर विकास खंड के स्तर पर सहायक विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी के पद पर भी नियुक्त किया जाता है कभी कभी। अच्छा, इसका प्रमोशन क्या है? सहकारी जो भी है सहायक विकास अधिकारी सहकारिता को प्रोन्नत करके पदोन्नति इसकी अपर जिला सहकारी अधिकारी और खंड विकास अधिकारी के पद पर होता है। यानी जो इसका अगला प्रमोशन है वह है अपर जिला सहकारी अधिकारी और खंड विकास अधिकारी। अगर सहकारिता है, एडीओ सहकारिता है, तो वह
निश्चित रूप से अपर जिला सहकारी अधिकारी में उसका प्रमोशन होगा। सहायक विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त जितने भी ये अधिकारी होते हैं, इनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो प्रायः जो महत्वपूर्ण कार्य है हम बता देते हैं आपको। सहकारी विकास अधिकारी सहकारिता जो होता है, एडीओ सहकारिता, एडीओ कोऑपरेटिव, वो पीसीएफ, इफको और कृषकों के जो जनपदीय प्रतिनिधि होते हैं उनसे बात करके उर्वरक यानी खाद पहुंचाने की जानकारी प्राप्त करता है। सहकारी समितियां जो होती हैं उनमें आधिकारिक मात्रा में उर्वरक आवंटित कराकर त्वरित रूप से उन समितियों तक पहुंचाना सुनिश्चित भी करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है इसका। साधन सहकारी समितियां द्वारा उर्वरक की मांग करने पर उन्हें त्वरित रूप से उपलब्ध भी करवाते हैं ये लोग। साथ ही क्षेत्र में भ्रमण करके यह भी सुनिश्चित करते हैं कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किसानों को उर्वरक का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। निरीक्षण का काम होता है, बहुत बेहतरीन पद है हर तरह से। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। इस बात का भी ये लोग ध्यान रखते हैं कि क्षेत्र पंचायत की किसी भी साधन सहकारी समिति में उर्वरक की कमी न हो, उपलब्धता बराबर बनी रहे। यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सहकारी जो समितियां हैं उनके द्वारा उर्वरक की बिक्री के उपरांत जो पर डे यानी प्रतिदिन की जो धनराशि आती है वो कोऑपरेटिव बैंक में जा रही है कि नहीं जा रही है। साथ में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इफको और जो किसान हैं पीसीएफ को दे धनराशि का भुगतान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कृषकों को पहचान पत्र के आधार पर उनकी जोत के अनुसार फसलवार जो मतलब कि संसूत्री जो जितनी मात्रा की उर्वरक की है वो उपलब्ध मानक के हिसाब से कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है, कालाबाजारी कर रहे हैं। यदि साधन समिति द्वारा यूरिया या डीएपी महंगे मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रकरण की शिकायत मिलने पर यही यानी एडीओ सहकारिता ही जांच करता है। मतलब कि माजरा कुछ बढ़िया ही होने वाला है इस पद पर, ठीक है ना। और साथ में सहायक निबंधक सहकारिता के निर्देश पर सहायक विकास अधिकारी सहकारिता जो होता है वह धान केंद्र की भी जांच करता है। अब सोच लीजिए जो जांच करेगा जितने, अच्छा हम आपको बता दें, जितने भी पद हैं और उनके आगे निरीक्षक लगा है तो मामला समझ लो, चाहे वो 2800 हो चाहे वो 2000 ग्रेड पे का हो, लेकिन वो है बढ़िया पद। और कई पीसीएस के पदों से भी ये पद भारी पड़ता है। अब आप समझ रहे होंगे। अगर निरीक्षक लगा है, चाहे वो देखो एसआई में भी निरीक्षक लगा है, उप निरीक्षक, एएसआई उप निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक हैं, राजस्व निरीक्षक, फिर सप्लाई इंस्पेक्टर को कहा जाता है पूर्ति निरीक्षक, और ये भी सहकारी निरीक्षक और एडीओ सहकारिता का लगभग प्रायः काम वही होता है। एक काम इसका यह भी है कि जो सहायक विकास अधिकारी यानी एडीओ कोऑपरेटिव होता है वह क्षेत्र पंचायत की साधन सहकारी समितियों के जो बकायेदार किसान होते हैं उनकी धन वसूली भी किया करते हैं टाइम से। मतलब कुल मिलाकर के यह बहुत ही बेहतरीन पद है और योग्यता इसकी बीकॉम है। और आने वाले पेट 22 से जो लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी आने वाली उसमें इसके पद 165 हैं। चूँकि 75 जिला हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और बहुत विगत कई वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है एडीओ कोऑपरेटिव या सहकारी निरीक्षक के पद पर, और लगातार रिटायरमेंट हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत बेहतरीन है। अगर इस पद से संबंधित कोई भी आपको इशू हो, कमेंट और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस विद अनूप के साथ बने रहें। धन्यवाद। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें जिससे कि लोग पेट 22 में कायदे से पढ़ें। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे पदों पर पहुँचें। धन्यवाद।